थोड़ा ये लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये मैच हम लोग खेले थे रात में और किसी भी सूरत से मैचिंग हो ही नहीं रही थी। और आखिरकार जब 5-6 मिनट वेट करने के बाद एक मैच मिला तो वो भी भैया इंडो लॉबी में। कुछ तो भी हो सकता था, वो तो पूरा बाल बाल बच गया। अब यहाँ पर मेरी गन रीलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मैगजीन मेरे सर के ऊपर थी। अब पोचिंकी में कोई आया नहीं था तो यहाँ जो भी बॉट वगैरह 2-4 बंदे उतरे थे उनको ठोक दिया। उसके बाद हम लोग गए जॉर्ज पूल क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट हमेशा आपको फ्लेयर देखने को मिल जाती है और ऐसा ही इस बार भी हुआ। वो भाग रहे खुले में। 2-2 3-3। अब हम लोग ने देख लिया था कि बंदे ड्रॉप के पास हैं तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा अलग होकर जाऊंगा ताकि उनको पीछे से धक्का बोल सकूं। तो चौध 3 बंदे मार रहे निकल के। ड्राइव कर, हट अंदर आ, बाहर मत जा, अंदर आ। लेकिन ये बंदा यहाँ पहले से एंगल होल्ड करे बैठा था। अब इन भाई साहब को मैंने ठोक दिया और इनके बाकी बचे टीममेट को मेरे टीममेट्स ने ठोक दिया और इस फ्लेयर ड्रॉप पे अपना कब्जा हो गया। अब इस फ्लेयर ड्रॉप को हम लोग लूट ही रहे थे कि तभी यहाँ 2 गाड़ी आई, एक यहाँ रुकी और एक आगे वाले स्क्वाड हाउस में निकल गई। अरे क्या मैं तेरे पीछे हूँ 20 मिनट। अब इन दोनों ने गंदा दिमाग लगाया था। एक बंदा गाड़ी लेके आगे गया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एक बंदा पीछे छुप के बैठा था लेजेंड को ठोकने के लिए। फिलहाल जो भी हो ठोक यही दोनों गए और सामने एक बंदा हम लोग के ऊपर फायर कर रहा था और मेरे ऊपर स्नाइपर शॉट ले रहा था तो मैंने उसको नॉक कर दिया और फिर एक ही शॉट में फिनिश भी कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग को पता था कि सिर्फ एक बंदा बच रहा है तो हम लोग गाड़ी उठा के सीधा उसी में घुस गए। रोक ले मारो, कोई दिक्कत नहीं। अकेला क्या? अब फ्लेयर देख के यहाँ पर एक स्क्वाड आई थी लेकिन हम लोग को देख के वो यहाँ से कट ली और आगे वाले कंपाउंड में जाके रुक गई। इसी घर में वो देखो छत। तो हम लोग भी इनका पीछा छोड़ने वाले तो थे नहीं, हम लोग भी यहीं पर आ गए। भाई साहब लग देखो मेरा, मैं तो रीलोडिंग पे आया ही आया, साथ में सामने वाला बंदा भी रीलोडिंग पे आ गया वरना मैं तो वहां पर डेफिनेटली नॉक होता। अबे मार दो, तो फिनिश कर रहा है। अब जिसने मुझे बचाया था वो नॉक हो गया था तो उसको तो बचाना बनता ही था। लेकिन जैसे यहाँ पर रिवाइव देने लगे एक और गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई सामने से गाड़ी आ गई। कोई नहीं चुप छोड़ जान दे जा रहे हो तो। अब उस गाड़ी में एक ही बंदा था तो इस वजह से वो बिल्कुल नहीं रुका और यहाँ से भाग गया। लेकिन मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दे रखा था, उसको एक बॉडी शॉट और एक हेडशॉट तो पड़ा ही पड़ा था। तो यहाँ पर हम लोग जानते थे कि वो आगे कहीं भी रुक के हील करेगा तो हम लोग ने जल्दी से गाड़ी उठाई और उसको ढूंढने लगे। ये रहे यहीं पे इसी में ही। और भाई साहब हम लोग को मिल भी गए। अब उसके बाद हम लोग को एक ड्रॉप दिखा और सीधी सी बात है ड्रॉप है तो बंदे हैं तो हम लोग यहीं पर आ गए और हम लोग को बंदे दिख भी गए। बस फर्क इतना था कि वो बंदे रिच के पीछे थे। अब वो हम लोग को साफ साफ दिख रहे थे एक नॉक, लेकिन बुलेट उन तक पहुंच ही नहीं रही थी क्योंकि वो रिच के पीछे थे और रेंडर की वजह से हम लोग को दिख रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग उनके ऊपर पुश करेंगे। अब एक को तो मैंने नॉक कर दिया लेकिन उसके जो बाकी साथी थे वो जानते थे कि लेजेंड उधर पहुंच चुका है तो वो गाड़ी लेके सीधा जोन के लिए निकल गए। वही बंदे ना वैसे अब हम लोग भी जोन की तरफ गए तो मेरे को जो तो घर बने हुए हैं यहाँ पर कुछ बंदे दिख गए क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वाड्स थी। Enemies ahead.
स्मोक के पास भी बंदा। अब मेरे को ये बंदा दिखा, लेकिन ये बंदा रेंडर की वजह से दिख रहा था तो मैं उसके पास शूट नहीं कर सकता था। लेकिन एक बंदा दिखा जो बाहर कूद रहा था तो मैंने उसको बचा दिया। अब फिलहाल ये बहुत अच्छा मौका था और मैं गंवाना नहीं चाहता था, तो मैंने वहां पर सीधा पुश करा। एक फुल टैग। अरे मदर चोदियो क्या मार के बाहर आ गई साइड वाला। अब यहाँ पर एम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन मेरे को दोबारा मौका मिला और इस बार मैंने कोई गलती नहीं करी। लेकिन मेरे को पता था कि उस स्क्वाड का अभी भी एक बंदा बच रहा है जो कि मेरे को दिख गया। घर से ना मार दे। अब 3v3 सिचुएशन थी और जो दूसरी स्क्वाड बची थी उससे लेजेंड पहले ही से लड़ रहा था, तो मेरे को पता था कि वो कहाँ होंगे और एक बंदा दिख भी गया और सीधा वो नॉक हो गया। अब ये बहुत अच्छा मौका था उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो मैं सीधा गया लेजेंड लोगों को ज्वाइन करने। दो बच रहे बस। अब सामने वाली स्क्वाड ने स्मोक वगैरह कर दिए थे, लेकिन उनके फुटस्टेप हम लोग को अब भी सुनाई दे रहे थे, तो हम लोग को पता था कि वो यहीं कहीं रिच का कवर ले रहे हैं। अब भाई ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शन शॉट थे जिससे मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया। सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था और उसको मारते ही कतई इजी चिकन डिनर।